हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप मेरे वीडियो को देखकर मोटिवेट होने के साथ इंटरटेन भी हो रहे होंगे। दोस्तों, कुछ मूवी ऐसी होती है जो आपको इमोशनल तो करती ही है, साथ ही अपने लाइफ के सपनों को सच करने के लिए मोटिवेट भी करती है। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ घूमर, जो आपको जोश से भर देगी। और इस कहानी से ये प्रूफ हो जाता है कि मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो आपसे आपके सपनों को कोई नहीं छीन सकता। और एक बात है कि लाइफ में सब कुछ आपने जैसा सोचा है वैसा नहीं होता है, इसलिए प्लान बी लाइफ में होना जरूरी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी स्टोरी एक वुमेन क्रिकेटर अनीना की है, जो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, साथ ही पर्सनालिटी से बोल्ड और काफ़ी मेहनती है। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है और उसके गेम को हमेशा सपोर्ट करती है, और वक्त आने पर उसे गेम में सलाह भी दिया करती है। अनीना के दो भाई रहते हैं जो आलसी रहते हैं, साथ ही कुछ न कुछ हमेशा खाते रहते हैं। अनीना के पिता हैं जो काफ़ी सुपरस्टिशियस रहते हैं और सोचते हैं कि अनीना की सफलता उनके पूजा पाठ का ही नतीजा है। पर दादी ये कहती है कि ठीक से नहीं खेलेगी तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा, और अनीना के खाने पीने का भी ध्यान उसकी दादी ही रखती थी। इसके अलावा अनीना का एक बचपन का फ्रेंड रहता है, जीत, और बचपन से ही जीत अनीना को पसंद किया करता था। और जब वो बहुत दिनों बाद अनीना से मिलता है, वो उससे नाराज़ होती है और उसकी बहुत पिटाई करती है कि इतने दिन तक कहाँ थे। वो शुरू से ही अनीना के बैग्स उठाया करता था और उसके गेम में साथ रहता और देखते रहता था, और अनीना भी जीत को पसंद करती थी। अनीना एक प्रोफेशनली ट्रेंड एंड टैलेंटेड लड़की थी। अब जब सिलेक्शन का टाइम आता है, सेलेक्टर अनीना को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उस वक्त पदम सिंह वहाँ आते हैं और अनीना को खेलते हुए देखते हैं। पदम एक टेस्ट मैच प्लेयर हैं और हमेशा नशे में रहते हैं, और सभी लोग उसे हेट करते हैं। वो एक बॉल करने की मांग करते हैं। सेलेक्टर उसे रोकते हैं, पर वो जिद करने लगते हैं। फिर उन्हें एक बॉल करने दे दिया जाता है और बैटिंग में अनीना रहती है। जब वो बॉल करते हैं, अनीना आउट हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, इतनी अच्छी बैट्समैन आउट कैसे हो गई। अनीना भी देखती रहती है और सेकंड चांस की मांग करती है, पर पदम कहते हैं क्रिकेट में सेकंड चांस नहीं होता है। साथ ही अनीना की भी बुराई करते हैं कि ये अच्छी प्लेयर नहीं है, एक स्पिन बॉल को नहीं खेल पाई। पर सभी पदम की बातों को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है, शराबी है। और अनीना को फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। घर में सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, और दादी को तो पहले से ही पता था कि उनकी पोती जरूर सेलेक्ट होगी, और पापा को लगता है कि ये सब मेरे पूजा पाठ का नतीजा है, और उसके सुरक्षा के लिए रक्षा धागा बांध देते हैं। दूसरी तरफ पदम घर आते हैं। उनकी सिस्टर जो पदम के साथ रहती है, वो पदम को पीने से मना करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इधर जब इंडियन क्रिकेट टीम को पार्टी में इन्वाइट किया जाता है, उस क्लब में पदम भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद तुम सबने एक कमज़ोर टीम सेलेक्ट किया है। साथ ही अनीना से पूछते हैं कितने पैसे खिलाए या किसकी पैरवी लगाई। ये सबसे अनीना को बहुत बुरा लगता है, और उसमें से जो मेल सेलेक्टर होता है वो पदम को एक जोर सा घुसा लगा देता है, क्योंकि वो बहुत ही बकवास करते हैं और नशे में भी रहते हैं। और अनीना भी वहाँ से उठकर चली जाती है जीत के साथ। जीत की कार काफ़ी पुरानी रहती है, और कार में वो पदम को बहुत बुरा भला कहती है और अपना भड़ास निकालती है कि उसने ऐसा मुझे क्यों बोला। अब वो दोनों बातें करते रहते हैं। तभी अनीना पूछती है, तुम इस खटारा कार को कैसे चलाते हो? इस कार में लाइट इंडिकेटर भी नहीं है, कैसे टर्न लेते हो? जीत बताता है वो अमेरिका में 20 मिलियन की कंपनी बेच कर आया है, और ये वर्ल्ड सेफेस्ट कार है, क्योंकि इसकी स्पीड 30 किलोमीटर से ऊपर जाती ही नहीं, और इंडिकेटर के लिए तुम्हें हाथ बाहर निकालना होगा। और अनीना जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालती है, एक कार आती है और उसके कार को टक्कर मार देती है, और टक्कर इतना ज़बरदस्त होता है कि डॉक्टर अनीना के हाथ को बचा नहीं पाते हैं, और इस टक्कर की वजह से अनीना अपना हाथ खो बैठती। उसके घर वाले सभी शॉक में रहते हैं कि ये क्या हो गया। जीत को भी यही अफसोस होता है कि ये मेरे से क्या हो गया। अगर वो पुरानी कार नहीं होती तो शायद आज ये हादसा नहीं होता था। अनीना का इंडिया खेलने का सपना भी टूट चुका था, और वो बहुत रोती है अपने हाथ को देखकर, और वो मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ तक कि वो मरना चाहती है, क्योंकि उसके राइट हैंड ही चली गई थी, और वो राइट हैंडेड थी, साथ ही राइट हैंड बैट्समैन भी थी। अब उसे किसी के सपोर्ट के साथ ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं लगता है। जीत जब आता है उससे माफ़ी मांगता है, पर वो किसी की सहानुभूति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अनीना को लगता है कि जीत इसलिए उसके साथ आना चाहता है क्योंकि जीत की वजह से ये सब हुआ है, तो जीत इसलिए उसके सपोर्ट में है। पर जीत अनीना से सच में प्यार करता था, और उसे भी इसका बहुत अफसोस होता है, पर अनीना नहीं समझ पाती है और उसे डांट कर भगा देती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, पर अनीना के लिए ये सब एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। तभी पदम अनीना के घर आते हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं
पर साथ में ये भी बोलते हैं कि तुम चाहो तो इंडिया के लिए खेल सकती हो, अभी 10 मंथ है तुम्हारे पास। क्रिकेट का मतलब सिर्फ बैटिंग ही नहीं होता है, बॉलिंग भी होता है। पर अनीना को ये सब बात हजम नहीं होती है और उसे विश्वास भी नहीं होता है कि ये सब पॉसिबल है। और पदम को बताती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, ना आप मुझे बुरा भला कहते, ना मैं गुस्से में वहाँ से बाहर निकलती और ना ये एक्सीडेंट होता। पर उस वक्त पदम अनीना को सोचने बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनीना गली के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करती है, पर वो बॉल ठीक से फेंक भी नहीं पाती है, जिससे उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी। फिर अनीना की दादी उसे बताती है कि पदम कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है। 1995 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में वो एक बैट्समैन से टकरा गया और उसकी रीढ़ फ्रैक्चर हो गई थी, जो उसकी फर्स्ट टेस्ट मैच थी। इसके बाद रणजी ट्रॉफी में वो 42 विकेट के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में, और उसके बाद वो गुमसा हो गया और अब उसकी वैल्यू भी कोई नहीं करता है। और अनीना को इनकरेज करती है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और पदम का एड्रेस उसे दे देती है। अब अनीना जब पदम के घर पहुंचती है, दरवाज़ा लॉक रहता है। वो नॉक करती है तो पदम अंदर से आवाज़ लगाते हैं कि दरवाजे की बाहर ही एक बड़े से गमले के नीचे है, पर वो बहुत ही बड़ा रहता है। वो लेफ्ट हैंड से उसे हिला भी नहीं पा रही थी। फिर वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आती है। पदम कहते हैं, किस्मत का दरवाज़ा जब ना खुले तो उसे तोड़ना पड़ता है। चूँकि पदम अपने घर में ही रहते थे, उसके पास कोई ग्राउंड नहीं था, तो अनीना को ग्राउंड तैयार करने के लिए बोलते हैं। वो कहती है, मैं बॉलिंग सीखने आई हूँ, माली बनने नहीं। पदम कहते हैं, लेफ्ट हैंड से जो ज़िंदगी भर किया है उससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक्चुअली पदम अनीना के लेफ्ट हैंड काम के लायक बनाना चाहते थे। जब तक वो डेली के अपने काम नहीं कर पाएगी, वो बॉल नहीं कर सकती थी। ये बात अनीना को समझ आती है और वो 22 यार्ड की पिच रेडी करने लगती है। अनीना बहुत ही मेहनती लड़की रहती है और हार ना मानने वाली में से थी। पिच रेडी करने के साथ उसे हर वो चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं और घर वाले भी उसकी काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं और वो कुछ कामों को करने लगती है। धीरे धीरे वक्त के साथ उसे लगने लगता है कि वो कर सकती है और फाइनली वो 22 यार्ड की पिच रेडी करने में कामयाब हो जाती है, वो भी अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से। दूसरी तरफ जीत को भी अब अनीना माफ़ कर देती है और फिर से वो उसके गेम में साथ रहता है। अब जब पिच रेडी हो चुकी थी, बॉलिंग करने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अनीना बॉलिंग करने भी लगती है। इसके साथ ही घर के कामों को भी वो आसानी से कर पा रही थी। उसे अपने आप पर बहुत खुशी होती है, साथ ही उसके घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं। अब दिवाली का दिन रहता है और अनीना पदम के घर जाती है जीत के साथ। इधर पदम उसी पिच पर रहते हैं और अनीना को दिवाली एंजॉय करते देख काफ़ी गुस्सा होते हैं। अनीना बोलती है, आज के दिन तो खुश रहना बनता है सर। तभी पदम अनीना को बॉलिंग के लिए बोलते हैं। अनीना साड़ी पहनी रहती है, फिर भी बॉल करती है। बॉलिंग के बाद पदम अनीना से पूछते हैं, क्या तुम इस बॉल पर आउट होती? आउट तो छोड़ो, क्या बैट्समैन को रोक सकती? नहीं ना, फिर कैसे खुशी मना सकती हो तुम आज? मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि तुम कैसे आउट करोगी बैट्समैन को, और तुम खुशियाँ मना रही हो अपने दूल्हे के साथ। तुम्हें इंडिया खेलने के लिए भूख होनी चाहिए। और सुबह 7 बजे आने को बोलते हैं। तभी जीत अनीना के हाथ पकड़ लेता है। पदम जीत को अनीना के हाथ छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर जीत नहीं छोड़ता है। फिर वो जीत को धक्का दे देते हैं, पर जीत फिर से अनीना का हाथ पकड़ लेता है और पदम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जीत से लड़ने लगते हैं। तभी अनीना पदम को मारकर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल पदम ये सब कहकर अनीना को समझाना चाहते हैं कि तुम्हें फोकस रखना होगा अपने गेम पर और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना चाहते थे। इधर अनीना जब घर आती है, जीत दादी को बताती है कि पदम कैसे आदमी है, आज तो वो पागल ही हो गया था। फिर दादी समझाती है कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उसका बाप थोड़ी ना है और वो खुद आया था अनीना के पास, हम नहीं गए थे। वो बिना किसी वजह के अनीना की मदद कर रहे हैं। कोई भी कुछ आजकल फ्री में नहीं देता, घर की बिजली भी फ्री में नहीं आती और वो अनीना की किस्मत बनाने के पीछे पड़े हैं। अनीना दादी की बात पर सोचती है। इधर जब पदम की सिस्टर उसे घर लाती है तो पदम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर उनकी सिस्टर कहती है, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर क्यों निकाल रहे हो? जीत को लग जाती तो? पदम कहते हैं, हाँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। सिर्फ एक बार इंडिया के लिए खेलना चाहता था और किस्मत ने मुझे सिर्फ एक बार ही खेलने का मौका दिया। फिर मुझे अनीना मिली, लगा मुझे फिर से एक मौका मिला है। अनीना एक बहुत ही होनहार मेहनती लड़की है, पर उसे समझना होगा कि सिर्फ खेलना ही काफ़ी नहीं होता, लाइफ में मैजिक करना होता है और मैजिक 100% जब तक कोई रेडी ना हो तब तक नहीं होता है। मैं गेम में
हारने के बाद का दर्द समझता हूँ। अब मैं अनीना को जीत की खुशी देना चाहता हूँ और वो एक हाथ से इंडिया के लिए नहीं खेल पाएगी अगर 100% नहीं देगी। मुझे भी देखना है जीत की खुशी क्या होती है और विदाउट फ्रस्ट्रेटेड एक दिन जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये सबसे पदम बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, इसलिए अनीना को किसी भी तरह इंडिया का एक बेस्ट बॉलर बनाना चाहते हैं। अब अगले दिन दादी के समझाने पर पदम सर के पास अनीना आती है और पदम उसे स्पिन करने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। अब धीरे धीरे अनीना स्पिन भी करने लगती है। वो एक अच्छी बैट्समैन थी, उसे समझ आता है कि किस बॉल पर बैट्समैन आउट हो सकता है। पदम बताते हैं कि कभी कभी हमें बैट्समैन के माइंड के साथ भी खेलना होता है। फिर अनीना स्पिन बॉल के साथ फास्ट बॉल करने की ट्राई करती है, पर जब वो ट्राई करती है गिर जाती है और चोट भी लग जाती है उसे। डॉक्टर कहते हैं कि ये फास्ट बॉल नहीं कर सकती क्योंकि फास्ट बॉल में फोर्स दूसरे हैंड के सपोर्ट से ट्रांसफ़र होता है और तभी हम तेज़ी से दूसरे हैंड को घुमा पाते हैं, पर अनीना के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब पदम सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि इसके बिना अनीना एक अच्छी बॉलर नहीं बन पाएगी और बैट्समैन आउट भी नहीं होंगे। तभी पदम की सिस्टर वहाँ आ जाती है और पदम बहुत टेंशन में रहते हैं, इसलिए उसे बॉल फेंक कर मारते हैं। तभी उनको यह एहसास होता है कि बिना दौड़े भी फास्ट बॉल कर सकते हैं। अब इसकी ट्रेनिंग वो अनीना को देते हैं और अनीना इस फास्ट बॉलिंग की ट्रिक को सीख लेती है। अब वो बिल्कुल रेडी हो गई थी मैच खेलने के लिए। अब पदम अनीना के बॉलिंग करते हुए वीडियो को सेलेक्टर को भेज देते हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि ये किसी की एडिटेड कॉपी है क्योंकि अनीना ऐसा कैसे कर सकती है इतने कम टाइम में। फिर जब अनीना को कॉल आता है कि क्या ये वीडियो तुमने देखा है, क्या ये तुम हो, अनीना कहती है मैं बॉल कर सकती हूँ पर वीडियो नहीं देखा है अभी तक। फिर यह डिसाइड होता है कि एक ट्रायल क्यों नहीं ले लिया जाए। फिर ट्रायल में अनीना को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि एक बैट्समैन बॉलर कैसे बन सकती है। फिर उसे फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब वो मैच खेलने के लिए जाती है जहाँ सामने इंग्लैंड की टीम रहती है। सभी लोग अब अनीना की ही चर्चा करते रहते हैं कि इस मैच में एक ऐसी लड़की है जिसके एक हाथ नहीं है और बॉलर है। सभी लोग अनीना की बॉलिंग के वेट करते रहते हैं। अब अनीना को बॉल दिया जाता है। पहले 2 बॉल वो स्पिन डालती है, बैट्समैन उसे हल्के में लेते हैं। फिर वो फास्ट बॉल करती है, पर उसका स्टाइल चेंज था। वो घूम के बॉल फेंक रही थी। उसके तरीके को बैट्समैन समझ नहीं पाते हैं और आउट हो जाते हैं। सभी लोग में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग चौंक जाते हैं अनीना की बॉलिंग का ये स्टाइल देखकर। अनीना को पदम सर सपोर्ट करते रहते हैं कि अब कौन सी बॉल डालनी है। उन्होंने जैसा बताया था कि कभी कभी बैट्समैन के दिमाग से भी खेलना पड़ता है, सिर्फ अच्छी बॉलिंग से कुछ नहीं होता। और अनीना विकेट पर विकेट लेती रहती है और इतने देर में ही सभी दर्शक अनीना के फ़ैन हो जाते हैं और सभी लोग उसके जैसे घूमने लगते हैं। तभी अनीना की तरफ एक बॉल आती है जब अनीना को कैच लेना रहता है, पर इतने कम टाइम में वो कैच की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। इसी वजह से उसे चोट लग जाती है और इसी बीच इंग्लैंड चक्के और छक्के मारना स्टार्ट कर देता है। फिर पदम आते हैं और अनीना को गेम में वापस जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो गेम में आती है और फिर से दर्शकों में जान आती है और अनीना इस मैच में पूरे 6 विकेट लेती है। अब इंग्लैंड की बॉलिंग की बारी आती है। इंडिया के प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं और स्कोर लगभग इंग्लैंड के करीब कर लेते हैं, पर लास्ट ओवर आते आते सभी बैट्समैन और प्लेयर आउट हो जाते हैं। सभी लोग हार मान लेते हैं क्योंकि अब अनीना के अलावा कोई प्लेयर बचा ही नहीं रहता है। पदम सर अनीना के पास आते हैं और उसको वो रक्षा सूत्र दिखाते हैं जो उसके पापा ने राइट हैंड पर बांधी थी और पदम बताते हैं कि वो एक्सीडेंट मेरे कार से ही हुई थी। जब मुझे इस बात का पता चला मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उस वक्त सोच लिया कि तुम्हें मैं बॉलिंग के लिए तैयार करूंगा। तुम्हें बॉलिंग के लिए तैयार करना अब मेरी जिम्मेदारी है। जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया वो मेरी स्टूडेंट करेगी। अनीना ये सब सुनकर शॉक रह जाती है और पदम सर के सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतर जाती बैट लेकर। सभी लोग सीटियाँ और तालियां मारने लगते हैं और अनीना की हौसले अफजाई करने लगते हैं। घूम घूम कर डांस करते हैं। अब लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन चाहिए थे और अनीना बॉल मिस करते जा रही थी। अब सिर्फ एक बॉल बची रहती है और 4 रन। अब तक अनीना राइट से बैट पकड़ रही थी, अब वो लेफ्ट से पकड़ती है और लास्ट बॉल पर जोर से बैट को घुमाते हुए 4 रन मार देती है और इंडिया की जीत हो जाती है और सभी लोग खुशी से झूम जाते हैं। और अनीना को खुद पर विश्वास नहीं होता है कि उसने सिर्फ एक हाथ से इंडिया को जीत दिला दी। शायद बैट्समैन होकर जीतने के बाद उसे इतनी खुशी नहीं होती जितनी अब हो रही थी। और इसी के साथ ये मूवी स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही मोटिवेशनल मूवी स्टोरी के लिए। जय हिंद, जय भारत।